जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, मैं एक और मंत्र लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको गले में मच्छी का कांटा अगर फंस जाए तो उसे कैसे निकालें, उसके लिए मैं एक मंत्र लेके आया हूँ। अगर किसी दूर बैठे व्यक्ति के भी अगर गले में कांटा फंसा है तो भी आप अपने घर बैठे उसके गले का कांटा निकाल सकते हो। मान लो आप कलकत्ता में बैठे हो और आपका कोई दोस्त यूपी में बैठा है और उसके गले में कांटा फंस गया मच्छी खाते खाते और उसने आपको फ़ोन किया, तो आप यह मंत्र पढ़ते हुए अपने गले के ऊपर से 3 बार हाथ फेरेंगे और उधर उसके गले का कांटा निकल जाएगा। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, रियल बात कह रहा हूँ और ये वर्क करता है। ये मंत्र परीक्षित मंत्र है और असली बंगाली मंत्र है, पुरातन बहुत अति प्राचीन मंत्र है ये। तो इस मंत्र की जो क्रिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हथेली के ऊपर इस मंत्र को पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है और अपने गले पर ऊपर से नीचे की तरफ हाथ ले जाना है। फिर से मंत्र पढ़ना है, फिर अपने गले के ऊपर से हाथ फेरना है नीचे की ओर, फिर मंत्र पढ़ना है, फिर एक बार वापस ऊपर से नीचे की ओर गले पे हाथ फेरना है। ऐसा आपको 3 बार करना होगा, बस हो गया। अगर आपके खुद के भी गले में कांटा फंस जाए तो भी आपको यही करना है और किसी दूसरे के भी गले में कांटा फंस जाए तो भी आपको खुद के ही गले के ऊपर से हाथ फेरना है, उसके नहीं। ये बात ध्यान रखें। तो इससे उसके गले का कांटा तुरंत निगल जाएगा। और एक बात ध्यान रखें, और एक प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आसाम और बंगाल साइड में बहुत देखने मिलता है। आपको बगला मालूम है? बगले मालूम होंगे, 2 टाइप के होते हैं, एक काला बगला होता है, एक सफ़ेद बगला होता है। तो वो जो बगले होते हैं उसकी अगर हड्डी, पैर की हड्डी या चोंच के पास की हड्डी अगर आपको मिल जाए, कभी कभी मरा हुआ बगला मिले तो उसकी हड्डी उठा के ज़रूर रख लें। क्योंकि ये वेस्ट बंगाल साइड और आसाम साइड या बांग्लादेश में भी आपको बहुत से लोगों के घरों में इस बगले की हड्डी ज़रूर मिल जाएंगी। क्योंकि आपको तो पता है बंगाली लोग मछली का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो कई बार गले में कांटा फंस भी जाता है। तो कुछ लोग मंत्र के माध्यम से कांटे को झाड़ के निकाल देते हैं और कुछ लोग उस बगले की हड्डी को अगर आप अपने गले में से अगर नीचे की तरफ फेरोगे ऐसे, गले को, उस हड्डी को गले को लगा के नीचे की ओर ले जाना है। ऐसा 4-5 बार करना है, ऊपर से नीचे ले जाना है। जहाँ गले पे जहाँ कांटा फंसा है वो हड्डी को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा ले जाना है। ऐसा आप मान के चलो 4-5 बार करोगे तो भी कांटा निकल जाएगा। ऐसी मान्यता है, बगले की हड्डी जैसे ही आप स्पर्श करते हैं अपने गले से 3-4 बार तो वो कांटा पिघल के निकल जाता है अपने आप, उसका पानी बन जाता है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो नहीं पता, हाँ, लेकिन यह ज़रूर पता है कि कांटा निकलता है। अब वो पिघल के निकलता है या ऐसे ही निकलता ये तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि कांटा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। पर इसके बारे में मैं तो आपको कोई पुख्ता सबूत नहीं दे सकता, लेकिन इतनी मैं गारंटी देता, अगर बगले की हड्डी अगर आप अपने गले से फेरोगे तो कांटा 100% निकल जाएगा। क्योंकि मेरे सामने मैंने यह प्रयोग होते हुए देखा है और इसका रिजल्ट भी मैंने देखा है। एक नहीं कई बार लोगों को यह क्रिया करते हुए देखा है। और ये जो कांटे का जो क्रिया मैं बता रहा हूँ कि अपने गले पे हाथ फेरने से दूर बैठे व्यक्ति के गले का कांटा निकलता है, तो ये तो मैं स्वयं भी खुद किया हूँ। और आपको मैं बता दूँ, यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है।
बस इसे किसी किसी शुभ दिन में, जैसे अमावस, पूर्णिमा या शनिवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे किसी दिन इसको कंठस्थ कर ले, अच्छे से याद कर ले, और एक दम में आपको यह मंत्र पढ़ते आना चाहिए, तभी मंत्र काम करेगा। और मंत्र का कोई शब्द जो है चूकना नहीं चाहिए। जैसा मंत्र लिखा है वैसा ही आपको पढ़ना है और उसको अपने उपयोग में लेना है। तो देखिए मित्र, ये भी एक अजूबा, अपने आप में एक अजूबा है यह मंत्र। सोचिए, दूर बैठे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के गले का कांटा अगर आप अपने गले पे हाथ फेर के अगर निकालते हो, तो ये किसी चमत्कार से कम है यह मंत्र, या कोई ये छोटा मंत्र है? नहीं ना, बहुत पावरफुल मंत्र है। तो ऐसे ही पावरफुल मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा। पर याद रहे मित्रों, आगे कुछ दिनों के बाद जो साधना है, तीव्र साधना आनी, ऐसे ही और रोचक बंगाली मंत्र लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैंने अब तक आपको जितने मंत्र दिए हैं उन सभी मंत्रों को अच्छे से याद करें। सोमवार, मंगलवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन इनको कंठस्थ करना ना भूलें, और कोशिश करें कि एक दम में ही आप इन मंत्रों को बोल सकें, वरना यह मंत्र काम नहीं करेंगे। यही एक बात होती है। एक और ऐसा ही बंगाली मंत्र लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोग अच्छे तरीके से इन मंत्र को याद करें, कंठस्थ करें, और किसी भी अच्छे दिन में स्वयं सिद्ध मंत्रों में कि इन्हें एक ही दम में बोलना होता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात।